अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गोल्ड का अपडेट हम यहाँ पे देखेंगे कि आने वाले वीक में हमारी मार्केट किस तरह मूव करेगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सब दोस्तों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप अपने लिए भी दुआ करें और हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ करे और हमें हर किस्म के लॉस से बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीकली का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन है। एज़ यूजुअल गोल्ड हमारा बुलिश है, जिस तरह कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रांगली जो है वो अप ट्रेंड के अंदर चल रही है। अगर वीकली का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली मार्केट वीकली का स्ट्रक्चर जो ऊपर को है वो भी यहाँ से ब्रेक कर चुकी है। ये वाला आपका एरिया है यहाँ पे, जो मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि पिछले वीक की जो कैंडल है वो यहाँ पे एक बीरिश क्लोज हुई है और इसी एरिया के ऊपर जो आपका 2150 का एरिया यहाँ पे उसने हल्की सी सपोर्ट ली है। अब बेसिकली मार्केट जो है उसको करना तो यही चाहिए कि उसको 50% या 60% डाउन आना चाहिए और उसके बाद दोबारा से इसको अप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि ये कोई करेंसी नहीं है, बेसिकली ये एक कमोडिटी है, यानी कि ये गोल्ड है और गोल्ड ज़्यादा जो है वो फंडामेंटली चलता है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है आपकी यहाँ पे वो एक बुलिश क्लोज हो जाए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल क्लोज हो जाए और मार्केट जो है वो आपकी मज़ीद जो है वो ऊपर चली जाए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मार्केट को इस तरह करना नहीं चाहिए, गोल्ड को इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा गोल्ड को नीचे आना चाहिए और नीचे गोल्ड कहाँ तक आ सकता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गोल्ड के अंदर कुछ लेवल्स हैं, जिनको मैं मार्क करूँगा, जिनको मार्क करने से आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि गोल्ड जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसने एक इम्बैलेंस जो है ना वो क्रिएट किया हुआ है। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैंडल के अंदर यहाँ तक भी इम्बैलेंस है। ये आपका जो एरिया है यहाँ पे ये तकरीबन 2075 और 2198 के दरमियान, यानी कि यहाँ से नीचे से लेकर यहाँ पे ये जो मैंने लाइन लगाई है यहाँ तक, ये पूरा जो एरिया है आपका, ये जो इम्बैलेंस है यहाँ पे, सॉरी 2198 से लेकर 2148 तक ये वाला एक इम्बैलेंस है आपके पास। और उसके बाद एक ये इम्बैलेंस है आपके पास यहाँ पे मार्केट के अंदर, जो कि 2075 और 20 तकरीबन तकरीबन 35 का एरिया है यहाँ पे। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे को आए और अपना ये जो इम्बैलेंस है वो इसको फिल करे और उसके बाद दोबारा से एक नई डायरेक्शन या एक नई जो अपॉर्चुनिटी है हमें बाय की दे। अच्छा, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा फेब का यूज़ करें, फेब लगाएं यहाँ से, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं वो बेसिकली हमारा 38 का एरिया है, 23 का एरिया भी अच्छा है। लेकिन अगर मार्केट 38 के एरिया तक आती है और यहाँ पे ये जो आपका 50 का एरिया है, ये वाला एरिया जो आपका 50 का है, जो कि 80 का 85 का एरिया हो सकता है यहाँ पे, इसके ऊपर कोई स्पाइक दे आके यहाँ पे, ठीक है, रिट्रेस करती हुई नीचे आए और यहाँ से कोई स्पाइक दे तो यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बाय की मिल सकती है। अच्छा, निचले टाइम फ्रेम्स के अंदर अगर आप इसको देखेंगे ना, डेली में या H4 में या H1 में बेसिकली, तो मार्केट के अंदर एक सेल का ट्रेंड आपको दिखेगा बनता हुआ। अगर ये जो आपकी सपोर्ट है इस वक्त 23 की, ये वाली यहाँ से अगर ये ब्रेक होती है तो इसके रिटेस्ट के ऊपर निचले टाइम फ्रेम में, तो फिर आपका ये जो है ना इस तरह से एक सेल का ट्रेंड इस तरह से बन सकता है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे उसके अंदर के हमारी सेल की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। हाँ, अगर मार्केट नेक्स्ट वीक जो है, जो आने वाला वीक है, इसी एरिया के अंदर अगर रेंज करती रही इस तरह से निचले टाइम फ्रेम्स में और इसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी, तो फिर एक नया हाई गोल्ड के अंदर एक्सपेक्टेड है जो कि लग सकता है। ठीक हो गया। तो अब हम थोड़ा सा इसको डेली के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं यहाँ पे कि डेली के टाइम फ्रेम में इसकी क्या सिचुएशन है। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप MT4 के अंदर हैं या MT5 के अंदर हैं तो आपको यहाँ पे ना डबल डोजी, ठीक है, डबल डोजी कह लें,
और एक इवनिंग स्टार का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। ये जो बिरिश कैंडल आपकी यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक हो गया। तो मैंने पिछले वीक के एनालिसिस में भी आपको बताया था कि आपका गोल्ड जो है 2140-45 या 2130 के एरिया तक ये नीचे को आ सकता है, रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो इसने नीचे आने के लिए एक डेली के टाइम फ्रेम में साइन तो बना दिया है इसने यहाँ पे, ठीक हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इस एरिया के अंदर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, ये वाले, और ये वाला जो है ना वो ये पूरा जोन है यहाँ पे। तो हो सकता है कि मार्केट आपकी यहाँ पे आए इस एरिया में कहीं, ठीक हो गया। 2118 के एरिया में आए, या थोड़ा सा डाउन आ जाए यहाँ पे। ये जो मैंने आपको वीकली के अंदर एरिया यहाँ पे बताया यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट जो है वो आपकी अप साइड पे जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन हमने थोड़ा सा वेट करना है, मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन हमें यहाँ पे इस एरिया के नीचे क्लोजिंग हमें चाहिए। किस एरिया के नीचे? इस एरिया के, ये जो इस एरिया जहाँ पे इसने सपोर्ट अपनी बनाई हुई यहाँ पे, इस एरिया के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो निचले टाइम फ्रेम्स के अंदर हमें कोई सेटअप मिल जाता है, कोई ऐसे नीचे को, और इसको रिटेस्ट हो, तो फिर हम इसके अंदर सेलिंग जो है ना वो देख सकते हैं। इस तरह से मार्केट अपने स्विंग लोज और हाइज को इस तरह से एक्सटेंड कर सकती है। और अपना ये वाला जोन जो है, एक जोन इसका ये वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक हो गया। ये वाला एक जोन इसका इम्पोर्टेंट है, और एक जोन इसका ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो इन एरिया से मार्केट जो है ना वो आपकी दोबारा से अप ट्रेंड के अंदर मूव कर सकती है, ठीक हो गया। तो अभी थोड़ा सा इसको H4 में भी देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा H4 में क्या सिचुएशन है। अच्छा, H4 के अंदर इसने एक क्योंकि हमारा ट्रेंड अप है ना, तो H4 के अंदर भी इसने एक कह लो कि एक ट्राइंगल सा इसने बनाया हुआ है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा इसको जूम इन करें तो ये इसने एक ट्राइंगल सा इसने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर इसको हम ऐसे देखें, ये ठीक है। और एक नीचे इसने ना अपनी एक सपोर्ट यहाँ पे बनाई हुई है इस एरिया के ऊपर यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क करूँ ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल है कि अगर गोल्ड अपनी इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है और हमें कोई H1 के अंदर कोई अच्छी नीचे को क्लोजिंग दे देता है, और फिर इसके रिटेस्ट पे हम इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ तक हम इसको सेल कर सकते हैं, ये जो 85 का एरिया है यहाँ पे, 85 के एरिया तक हम इसको सेल कर सकते हैं। निचले टाइम फ्रेम्स के अंदर आपको मुख्तलिफ जो है ना छोटे छोटे सेटअप्स इसके अंदर इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो फिर आप उनको फॉलो कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक हो गया। हाँ, अगर ये ऊपर से ब्रेकआउट दे देता है हमें, ऊपर से कहाँ से, ये वाला जो एरिया इसने हाई यहाँ पे लगाया हुआ है, ये वाला, इसके ऊपर से अगर हमें ये ब्रेकआउट दे देता है, ये हमारा एरिया 2175 का बनता है यहाँ पे। तो फिर हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ से प्ले कर सकते हैं। तो इसका ये जो टारगेट होगा फर्स्ट, वो यही इसका हाई होगा यहाँ पे, ये वाला एरिया, ऐसे करके, ठीक हो गया। तो ये हमारे H4 के सेटअप्स हैं। अगर इस तरह की मूव्स आपको मार्केट के अंदर मिलती हैं तो आप इनको कैच कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप सो कि आपको मेरे एनालिसिस जो हैं वो ज़रूर समझ आते हैं और आप इनके ऊपर ज़रूर काम करते हैं। ज़्यादा डीप हम इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत सिंपल है, इस वक्त बहुत आसान है। तो समझ लेकिन उन्हीं को आएगी जो मार्केट को सीखे हुए हैं। तो कोशिश करें कि मार्केट को सीखें, सीख के अंदर इसके अंदर काम करें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।